हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRG स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के आसपास से पार्ट 3 नंदू हाथी पता करो। प्रश्न है, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वज़न 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वज़न कितना है? उत्तर है, मेरा वज़न 25 किलोग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वज़न मिलाकर नंदू के वज़न के बराबर होगा? उत्तर है, मेरी उम्र के 16 बच्चों का वज़न मिलाकर नंदू के वज़न के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? उत्तर है, यदि मैं नंदू होता तथा झुंड में रहता तो मैं नाचता गाता, दिन भर खेलता तथा बहुत मज़े करता। रात में मैं अपनी माँ के पास ही सोता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? उत्तर है, मेरे परिवार में अधिकांश फैसले मेरे माता पिता लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ जिसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो। अब उन्हें काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो बच्चों, ये स्वयं आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदू वह सब करता है जो उसे पसंद है। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक पूरा दिन मिले तो तुम उस दिन में क्या क्या करोगे? उत्तर है, यदि मुझे दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा दिन एक दिन मिले तो मैं नाचूंगा, खेलूंगा, गाऊंगा, खूब सारे गोलगप्पे तथा आइसक्रीम खाऊंगा तथा बहुत मज़े करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। उत्तर है, भेड़, हिरन, जेब्रा, जंगली भैंस, जंगली कुत्ते, चिड़िया, पेंगुइन आदि झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? उत्तर है, समूह में रहने के निम्नलिखित फ़ायदे हो सकते हैं। फ़ायदे तथा नुकसान हो सकते हैं। उत्तर है, एक तरफ फ़ायदे दिए हैं, एक तरफ नुकसान दिया है चार्ट में। चलिए हम पहले फ़ायदे बताएंगे, फिर उसके बाद नुकसान। पहला है, साथ रहने से सुरक्षा मिलती है, साथ रहने से बल मिलता है, साथ रहकर हम ज़्यादा मज़े कर सकते हैं, साथ रहकर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नुकसान क्या क्या होते हैं? साथ रहने से आपस में झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, साथ रहने से व्यर्थ की बात करने में समय नष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है? कैसा लगा? उत्तर है, एक बार मैंने हाथी की सवारी की है, मुझे हाथी की सवारी में बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम कौन कौन से जानवर पर बैठे हो? उनके नाम लिखो। उत्तर है, मैं हाथी तथा घोड़े पर बैठा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करके कुछ बातें लिखो। उत्तर है, मैंने अपने आसपास कुत्तों को देखा है। एक कुत्ता मेरा पालतू भी है। कुत्ता बहुत ही आज्ञाकारी तथा वफादार जानवर होता है। कुत्ते को मांस सबसे ज़्यादा पसंद है।
कुत्ते के कान दिखाई देते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। कुत्ते बच्चे देते हैं। कुत्ता हमारी घरों की रक्षा करता है। आवारा कुत्ते झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने के साथ ये काफ़ी आक्रामक भी हो जाते हैं। आवारा कुत्तों से बचकर रहना चाहिए। सोचो और लिखो। प्रश्न है, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? उत्तर है, बगुला भैंस का दोस्त होता है। वह भैंस के शरीर पर के कीड़ों को खाकर भैंस की मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर की सवारी करते देखा है? उसका नाम लिखो। उत्तर क है सवार जानवर बगुला। ख है सवारी देता जानवर भैंस। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। उत्तर है घोड़ा, हाथी, ऊँट। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। उत्तर है गधा, बैल, घोड़ा, हाथी। तुम्हारा अपना हाथी बनाओ। इसमें गलत लिखा है, तुम अपना हाथी बनाओ, ये हो सकता है। नीचे दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटे कागज पर बनाओ। उसे अब बाहरी रेखा पर से काटो। नंबर 1 है, अब चित्र में जहाँ काटो लिखा है वहाँ थोड़ा सा काटो। ध्यान रहे काट कर अलग मत करना। दूसरा नंबर है, जहाँ मोड़ो लिखा है वहाँ से बिंदु वाली रेखा डॉट डॉट पर से मोड़ लो। तीसरा नंबर है, धारी वाले हिस्से को आड़ी तिरछी वाली लाइन जो होती है अंदर की ओर मोड़ लो। और फिर उसके बाद चौथा नंबर है, अब पूंछ बना कर चिपका दो। बन गया ना हाथी। पांचवा नंबर है, इसे अपनी पसंद के रंग से और अलग अलग तरह से सजाओ। नंबर 6 है, इस हाथी को अपनी कक्षा में लटकाओ। अपने साथियों के बनाए हुए हाथी भी देखो। तो इस प्रकार जैसे चार्ट में दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपको स्वयं करना है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा करो। पहला क्वेश्चन है, तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? उत्तर, वे सारे जानवर उदास हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें पकड़कर अपने फ़ायदे के लिए बंद कर रखा है, जिससे इन जानवरों की स्वतंत्रता छीन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? उत्तर है, पेड़ों पर झूमते लटकते बंदर आज़ाद होते हैं। वे अपनी मन मर्जी के अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। वे झुंडों में रहकर खुश रहते हैं, जबकि मदारी के बंदर बंधे रहते हैं। वे कहीं भी अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जा सकते हैं। मदारी द्वारा दिए गए भोजन से ही उन्हें संतोष करना पड़ता है। आज़ाद नहीं रहने के कारण ये दुखी रहते हैं।
इस हाथी के कितने पैर हैं? नंबर 1 क्वेश्चन है, इस हाथी के कितने पैर हैं? उत्तर है, इस हाथी को देखिए और गिन कर बताइए कितने पैर हैं इसके। इस हाथी के 4 पैर हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं।